लो जी, उत्तर प्रदेश की परिधि में भी पहुंच गया एसआईआर का प्लान और अब बिहार के बाद यूपी में हो सकता है सियासी घमासान। दरअसल जिस वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी खेमा दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम का दंगल सजा रहा है, वो अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यूपी के पंचायत चुनाव में भी बिहार की तर्ज पर एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का परीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले एक बड़ा चुनावी घोटाला करने की तैयारी शुरू हो गई है और वो घोटाला क्या है? एसआईआर। वोट चोरी करके चुनाव जीतने का ये खेल अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। पंचायत चुनाव के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे, इस बात की चर्चा है। 1 करोड़ वोट, कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को बचाना चाहते हैं, अपनी पंचायतों को बचाना चाहते हैं, तो बाहर निकलिए, आवाज अपनी बुलंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सफाई शुरू हो गई है। खबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच में पाया गया है कि करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम फर्जी हैं। कहीं मतदाता का नाम अलग तरीके से लिखा गया है तो कहीं पिता के नाम में फेरबदल कर दिखा दिया गया है और ये नाम अलग अलग ग्राम पंचायतों में पाए गए हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीएलओ को घर घर भेजकर इन नामों का सत्यापन कराया जाए। जिन वोटर्स के नाम 2 या उससे अधिक जगहों पर हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और तो और इस काम के लिए 29 सितंबर तक की समय सीमा भी तय की गई है। इस सत्यापन के दौरान बीएलओ मतदाताओं का आधार कार्ड भी देखेंगे। एक क्षेत्र का बीएलओ, सुपरवाइजर और एसडीएम दूसरे क्षेत्र के अधिकारियों से जानकारी साझा करेंगे। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। इधर बिहार में चल रहे एसआईआर पर विपक्ष के संयुक्त संग्राम में राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। सफाई खेमा संसद के मॉनसून सत्र में ही ये अंदेशा जता चुका था कि बिहार के बाद एसआईआर का पड़ाव बंगाल और यूपी होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विपक्ष अब भी आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा है कि जब जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स का क्यों नहीं हक का गणित। ये जुगाड़ आयोग हो गया और चोरी तो चोरी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पड़ने वाला वोट 77% डाल दिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। 3 लोगों की, 3 भाइयों की, जो लोकतंत्र के 3 सिपाही, बल्कि वो लोकतंत्र के सिपाही नहीं, वो 3 जो सिपाही थे वो राजतंत्र के 3 सिपाही थे, क्योंकि राजतंत्र में पिता की गद्दी पुत्र को मिलती है। लोकतंत्र में जो नेपोटिज्म है, जो परिवारवाद है, उसको अभिशाप माना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। बहरहाल उत्तर प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है पंचायत चुनाव, क्योंकि दिल्ली के चुनाव से ज्यादा दिलचस्प होता है ये दंगल। ऐसे में करीब 12 करोड़ वोटर वाले पंचायत चुनाव में एसआईआर के प्लान पर घमासान शुरू हो गया है। सवाल वही है,
कि बिहार में तो दिख रहा है उबाल, क्या अब यूपी में भी होगा एसआईआर पर सियासी बवाल?